हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम सिंपल ब्लाउज का नाप लेंगे। उसके लिए आपको एक कॉपी, पेन और जो फिटिंग ब्लाउज है ना, उस ब्लाउज को आप लेंगे, क्योंकि उसी का नाप आपका ब्लाउज बनेगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का नाप लेना। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज लिया है जो कि कस्टमर का है, और ये उनका फिटिंग ब्लाउज है। उनके शरीर में पूरा फिटिंग होता है, और ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो इस ब्लाउज का नाप लेके हम, ये जो पीस है ना ब्लाउज का, 1 मीटर का पीस है। देखिए, 40 साइज का आपको ब्लाउज बनाना है तो आपको 1 मीटर का पीस लेना होगा। तो ये हमारा 1 मीटर का पीस है ब्लाउज का। तो इसको अभी हम हटाते हैं, इसका काम नहीं है। हमें अभी ब्लाउज लेना है इसका नाप लेने के लिए। और हमें सबसे पहले पेन पेपर लेना है, और पेपर में हमें ये सब लिखना है। देखिए, ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई लिखनी है, फिर सीना जितना है सीना लिखना है, कमर लिखना है, आगे का गला, पीछे का गला, मोहरी और बाजू का लंबाई। तो देखिए, हमने ब्लाउज को ऐसे सीधा रखा है और इसके सारे बटन को लगा लिया है। अब हमें सबसे पहले इसका लंबाई लेना होगा। तो लंबाई लेने के लिए देखिए, ये शोल्डर है ना, ये शोल्डर के पास जो सिलाई होता है वहां से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और हमें जहां तक ब्लाउज का लंबाई है वहां तक ब्लाउज का लंबाई लेना है। तो हमें देखिए, यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच, 15 इंच है। तो हम ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लेंगे। और जो हमारा पेज होगा ना, जिसमें हमने ब्लाउज का लंबाई लिखा था, यहाँ पे हम लंबाई 15 इंच लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लंबाई लेने के बाद हम सीने का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सीने के पास जो सिलाई होता है ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और हल्का खींचते हुए हमें यहाँ पे ऐसे खींचना है। जितना सीना है ना उतना हमें सीना लेना है। तो यहाँ पे सीना आ रहा है 21 इंच, यहाँ पे सीना आ रहा है 21 इंच। तो 21 को हम देखिए, यहाँ पे 21 इंच सीना आ रहा है ना, तो 21 को ऐसे डबल करेंगे। ट्वेंटी वन को डबल करें ना ऐसे 42 इंच। तो यहाँ पे हमने सीना लिखेंगे 42 इंच। अब इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये कमर है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे रखना है, और जहाँ तक निशान है ना वहाँ तक हम निशान ऐसे हल्का सा ब्लाउज को खींचेंगे, और जहाँ तक है वहाँ तक ले जाएंगे इंची टेप को। तो कमर आ रहा है 17 इंच। 17 को हम डबल करेंगे। तो 17 को ऐसे डबल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 34 इंच आया। 17 को डबल किए तो 34 इंच आया। हम कमर लिखेंगे 34 इंच। अब कमर का नाप लेने के बाद हमें आगे का गला नापना होगा। तो ये हमारा फ्रंट नेक है, फ्रंट नेक का हम नाप लेंगे। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे इंची टेप को रखने हैं, यहाँ पे गले की सिलाई के पास, और जहाँ तक नेक है ना वहाँ तक निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो आगे का फ्रंट नेक होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 6 इंच ही होता है। आपके अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे 6 इंच ही है। तो फ्रंट नेक जो नॉर्मली होता है वो 6 इंच का ही होता है। तो हम फ्रंट नेक यहाँ पे लिखेंगे 6 इंच, 6 इंच। और फ्रंट नेक का निशान लेने के बाद हम बैक नेक का निशान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसे पलटेंगे। अब हमें पीछे गला का निशान लगाना है। तो देखिए, ये हमारा बैक नेक है। यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को, और जहाँ तक है ना बैक नेक वहाँ तक हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे है बैक नेक 9 इंच। तो हम पीछे गला यहाँ पे लिखेंगे 9 इंच। अब इसके बाद हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो देखिए, ये मोहरी है। बाजू जो होता है ना, उसका ये वाला पार्ट जो होता है उसको मोहरी बोलते हैं। तो मोहरी
यहाँ से नापेंगे, यहाँ जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक। तो इसमें मोहरी है ब्लाउज का 7 इंच। देखिए यहाँ पे 7 इंच आ रहा है ना मोहरी के पास, तो हम मोहरी लिखेंगे 7 इंच। और हमें बाजू का लंबाई लेना है। तो ये जो है ये पार्ट बाजू है, यहाँ से लेके हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई नापनी है। तो देखिए ऐसे हमें नापने हैं, जहाँ से बाजू के स्टार्टिंग है ना वहां से लेके देखिए यहाँ से बाजू का स्टार्टिंग है, यहाँ से हम नापेंगे और जहाँ तक बाजू है। तो यहाँ पे बाजू है 5.5 इंच, तो हम बाजू का लंबाई लेंगे 5.5 इंच। तो अभी हम इसको हटाएंगे, ये हमारा ब्लाउज का नाप हो गया। अब ये जो मेजरमेंट है ना हम इसको देखेंगे। देखिए ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लिया, सीना लिया 42 इंच, क्योंकि 21 इंच था, 21 का डबल करेंगे तो 42 इंच होगा ना, 42 इंच। कमर है 17 इंच था, 17 का डबल किया तो 34 इंच आया। आगे का गला 6 इंच है, इसमें हमें डबल नहीं करना होता है, ठीक है। पीछे का गला 9 इंच है, इसमें भी डबल नहीं करना होता है, जितना होता है उतना ही लिखते हैं। और मोहरी है 7 इंच, बाजू का लंबाई है 5.5 इंच। ये हमारे ब्लाउज का नॉर्मल मेजरमेंट है। अब हमें कटिंग करना होगा एक और मेजरमेंट से, चलिए उसको हम बताते हैं अब। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अभी हमने ब्लाउज का लंबाई 15 इंच लिया था, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो हमारा जो कटिंग होगा वो ब्लाउज 17 इंच पे होगा, क्योंकि इसमें लंबाई 15 इंच है। और सीना है 42 इंच, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। 42 को 4th पार्ट में देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं। ये रहा हमारा 42 इंच, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये रहा इसका 2 पार्ट, ये दोनों कॉर्नर को हमने बराबर किया, इसका ये 2 पार्ट हुआ। एक और पार्ट, ये 2 पार्ट हुआ यहाँ पे, और 2 पार्ट में इसका आया है 21 इंच। और एक और पार्ट करेंगे इसका, ये हुआ इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में आया 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच यहाँ पे लिखेंगे, 10.5 इंच, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग अब चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं मार्जिन, या फिर 10 इंच ले सकते हैं प्लस। यहाँ पे 2 कर देते हैं, मार्जिन के लिए 2 इंच लेते हैं ना, इसलिए इसको 2 किए। अब कमर है, इसको भी हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। 34 है, तो ये देखिए यहाँ पे 34 इंच आया, इसको हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 34 को पहले हम 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 17 इंच, देखिए। और 17 को हम ऐसे फिर 2 फोल्ड में डिवाइड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे, ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना 4 से। अब 17 का फिर से आधा किया, तो यहाँ पे आया 8.5 इंच। देखिए यहाँ पे 9 और 8 के बीच में आया ना 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10.5 इंच था 1/2, यहाँ पे 8.5 इंच था 1/2, और इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए बोलेंगे इससे आसान तरीका कोई है ही नहीं। और ये जो है ना आगे का गला, इसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच ऐड करना होता है, 1/2 इंच। इसमें भी हमें सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच ऐड करना होता है, 1/2 इंच। मोहरी में भी कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, और बाजू में भी हमें 2 इंच प्लस करना होगा। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस पर ड्राप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिया है ना, इसको बोलते हैं हम
तीरा, इसको बोलते हैं हम तीरा। और ये हमारा जो लंबाई होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम 6 इंच लेते हैं। ये जो लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 6 इंच का लंबाई होता है। और देखिए ये होता है हमारा कंधा, इसको हम बोलते हैं इसको कंधा। और ये जो हमारा लंबाई होता है यहाँ से लेके पूरा यहाँ नीचे तक, ये भी 6 इंच का ही होता है। ये भी लंबाई हमारा 6 इंच का ही होता है। और ये जो पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं सीना। ये सीना है। और देखिए हमने एक बात नोटिस किया आपने, जितना सीना है ना उतना ही कमर भी है, बराबर है दोनों। ये है कमर, क्योंकि कमर के लिए हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। ये 2 पार्ट है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट का बना रहे हैं, तो आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो हमें हल्का सा अंदर के साइड ना आधा इंच लेना होगा। यहाँ पे देखिए अंदर के साइड हल्का सा आधा इंच लेंगे। यहाँ पे हम बराबर कर देंगे निशान को। नोटिस करें आप, आधा इंच अंदर के साइड। अब यहाँ से हम यहाँ तक 1.5 इंच नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच इंची टेप से। और ये जो 6 इंच है तो 6 का हाफ 3 इंच ही होगा ना, तो यहाँ पे एक निस डॉट लगाएंगे। और ये जो है ना, ये हमारा मेजरमेंट फिटिंग साइज का है। यहाँ से यहाँ तक जो है 10.5 इंच मैंने लंबाई लिया है और 2 इंच लिया है मार्जिन के लिए। तो समझ लीजिए ये हो गया हमारा 12.5 इंच। ये पूरा लंबाई जो है 12.5 इंच का है, ठीक है। और नीचे का भी जो लंबाई है वो 12.5 इंच का ही है। अब हम इसकी गोलाई हम यहाँ से करेंगे, इसकी गोलाई हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम गोलाई करेंगे इसकी। देख रहे हैं आप गोलाई? तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गोलाई है। और जो पूरा ये खुला साइड है, खुला साइड, और ये जो पूरा लंबाई है 15 इंच है, नहीं पूरा लंबाई है 17 इंच है। देखिए ये लंबाई 17 इंच है। 6 इंच तीरा, 6 इंच कंधा। सीना हम नापेंगे 12.5 इंच। ये 10.5 इंच का पहले यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पे भी जितना यहाँ पे लेंगे वो उतना यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का टिकिन लगेगा ना, तो मेजर हो जाएगा उतना बराबर। ये फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट का भी हम लगा लेते हैं निशान। अब इसके बाद हम इसमें 2.5 इंच का अब इसमें हम 2.5 इंच का गला बनाएंगे आगे साइड का। आधा इंच पे इसकी गोलाई देंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच पे होगा। ये जो गला है ना 2.5 इंच पे होगा। यहाँ से भी 2.5 इंच ही लेंगे। और ये लंबाई 6.5 इंच का है। ये जो लंबाई है यहाँ पे गले की लंबाई है ना, आगे गला का लंबाई 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे आगे गले की लंबाई है। ये हमारा बना है फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें बंद साइड से लंबाई लेना होगा। ये है बंद साइड, ये बंद, ये बंद साइड है। और इसमें भी हमें लंबाई उतना ही लेना होगा, 17 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें तीरा। तो नॉर्मली 6 इंच लेंगे तीरा। और 6 इंच लेंगे कंधा, ठीक है। देखिए 6 इंच तीरा लिया, 6 इंच कंधा लिया। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम चेस्ट लेंगे 12.5 इंच। 10 इंच मैंने लिया है जो है नॉर्मल, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए 12.5 इंच हुआ। यहाँ पे जितना है ना, यहाँ पे लंबाई उतना ही ले लेंगे। फिर यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। तो देखिए 2 इंच मैंने उसका निकाल देते हैं पहले, मार्जिन वाला।
ये हमारा ब्लाउज का निशान है। यहाँ पे तीरा है, ये कंधा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर और इसको बोलते हैं आर्म होल। ये 2 इंच मार्जिन है, ये जो 2 इंच है ना, 2 इंच मार्जिन, ये 2 इंच मार्जिन है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 10.5 इंच। ये भी लंबाई है 10.5 इंच यहाँ तक की, और ये 2 इंच है। ठीक है, तो 12.5 इंच हुआ ना पूरा। ये कंधा है, ये सीना है और ये कंधा है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें अंदर के साइड नहीं लेना है। यहाँ पे 3 इंच जहाँ पे आएगा ना, 6 इंच तीरा है, 6 इंच और कंधा भी है 6 इंच। तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 इंच होगा ना। 3 इंच के यहाँ से हमें गोलाई करनी है इस तरह से। तो देखिए ये हमारा पार्ट बना कंधे का। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2.5 इंच लेंगे। और जितना हमारा पीछे का गला है, तो पीछे का गला 9.5 इंच है, यहाँ पे मान हमारा 9.5 इंच आया, समझ लीजिए। अब यहाँ से हमें यहाँ तक लाइन खींचने हैं। ये बंद साइड है, याद रखना है, ठीक है। और ये 9.5 इंच है। ये पूरे लंबाई कितने हैं? 9.5 इंच, क्योंकि पीछे का लंबाई है ना। यहाँ पे हमें इसकी लंबाई हमें 3 इंच लेने हैं और इसकी हमें ऐसी गोलाई करनी है। देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है, बंद साइड का। अब इसके बाद हम बाजू का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक डब्बा बनाएंगे। तो देखिए अभी मैंने एक डब्बा बनाया और हम इधर से बाजू बनाएंगे। ये बंद साइड है, बंद साइड। ये हमारा 4 ते कपड़ा है, ये 2 ते कपड़ा है, ठीक है। 2 ते कपड़ा और ये है 4 त 4 त कपड़ा। ये 4 त कपड़ा है। सबसे पहले हमें ये बंद, ऊपर बंद साइड है, ये दोनों साइड खुला रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने बाजू का लंबाई लेना है। तो बाजू का लंबाई हमारा है यहाँ पे, तो इधर से हम बाजू का लंबाई लेंगे। तो बाजू का लंबाई है 5.5 इंच। 5.5 इंच में 2 इंच जोड़ेंगे, 7.5 इंच। तो समझ लीजिए यहाँ तक 7.5 इंच मैंने बाजू का लंबाई लिया। यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच, 7.5 इंच, ठीक है। और जितना चेस्ट का, जितना सीना होता है ना, तो सीना है 10.5 इंच। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई समझ लीजिए 10.5 इंच। ये रहा, ये लंबाई है 10.5 इंच। सीना के अकॉर्डिंग ही हमें बाजू की लंबाई लेना होता है। और हमें ये खुला साइड है, इधर से हमें 3 इंच नापना होगा, इधर से यहाँ तक 3 इंच। ये समझ लीजिए हमारा 3 इंच है, ठीक है। और पहले हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इस तरह से। ये हुआ। अब यहाँ से हमें मोहरी लेना है। तो मोहरी है 7 इंच। यहाँ पे हमारा 7 इंच आया। 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए और इसको ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमें, और ये 4 ते कपड़ा है, इसको हम हल्का सा एक पार्ट को खोल के हल्का सा ऐसे गहराई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा स्लीव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझा देंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे 7 इंच है, यहाँ पे 2 इंच है। तो देखिए ये हमारा स्लीव है, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। ये मेजरमेंट है, देख रहे हैं आप? सॉरी, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। और ये रहा निशान इसका और ये रहा मेजरमेंट। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पीस है ब्लाउज का और ये है ब्लाउज।
इसके नाप का हम ब्लाउज बनाएंगे। तो सिंपल ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सिंपल तरीका होता है ना, वो आपको हम बताएंगे आज। ये देखिए, ये पट्टी वाला ब्लाउज है, लेकिन हम सिंपल ब्लाउज बनाएंगे और सबसे आसान तरीका आपको हम बताएंगे। तो अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हैं ना, तो पेपर पे कीजिएगा, और नहीं तो पहले आप सिलाई करते थे और आपको सही से सिलाई नहीं आ रहा है तो कपड़े पे कीजिए। और ये इसका मेजरमेंट है, ये देखिए, जो कि कल मैंने बताया था ना मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो चलिए, ये वाला जो मेजरमेंट है ना, इसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज का कटिंग करेंगे। अब इसको हम लेंगे और इसको सीधा करेंगे। ये इसका 2 फोल्ड है, और इसको हम देखिए, पहले हम इसको 2 फोल्ड में करेंगे बराबर से। 2 फोल्ड में करने के बाद इसको हम एक और फोल्ड करेंगे, ये चौथा फोल्ड होगा, कर लेंगे। और सबसे सिंपल तरीका आज हम आपको सिखाने वाले हैं। इसको हम अपने साइड से कर लेते हैं, तो ताकि कटिंग में मुझे थोड़ा कटिंग करना बने। इसको हम अपने साइड कर रहे हैं। देखिए, ये 4 फोल्ड है ना, इसको हम हाथ से ऐसे प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 फोल्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों पार्ट हम इसी में निकालेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। दोनों का कटिंग हम एक ही साथ करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे ब्लाउज का कटिंग, और बाजू का भी कटिंग इसमें बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। तो सबसे पहले ना, ये जो कपड़ा है इसको हम बराबर कर लेते हैं इस तरह से। इसका हम पहले भी बराबर कर लेंगे, लेकिन तो 4 फोल्ड में करने के बाद अब देखिए, ये 4 तह में है और ये इसका खुला साइड है, दिख रहा है ना, ये इसका खुला साइड है। ये ऊपर की तरफ से ये बंद है, ये ऊपर की तरफ से बंद है, और इस साइड से आप देख रहे हैं, ये दो पार्ट है ना बंद साइड से, ये बंद साइड से है, इसकी कटिंग करेंगे। ये बंद साइड है, दो पार्ट है ना, तो इस साइड से हम इसका कटिंग करेंगे। इस साइड खुला साइड है, तो इस साइड से हम कटिंग नहीं करेंगे, बंद साइड से हम कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम सबसे पहले ना, यहाँ से ऊपर से ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो हमारा ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच और 2 इंच मार्जिन लिया है, तो 17 इंच। यहाँ पे हम लंबाई 17 इंच लेंगे, यहाँ पे आ रहा है 17 इंच। 17 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से हम 17 इंच थोड़ा सा हल्का सा करके नाप लेते हैं, क्योंकि कपड़े को हम बराबर कर लें। यहाँ पे आ रहा है 17 इंच। अब इसको हम पहले बराबर कर लेते हैं कपड़े को। ये कपड़ा थोड़ा सा छोटा बना है ना, तो बराबर हो जाएगा। देखिए, ये बराबर हो गया। ये नहीं है, ये ऊपर का निशान नहीं है, ठीक है, ये नीचे का निशान है। मैंने लंबाई लिया है 17 इंच। अब उसके बाद हम लेंगे शोल्डर। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, फ्रंट पार्ट में तीरा 6 इंच लिया था ना, तीरा, तो इसमें भी हम 6 इंच लेंगे तीरा। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे 6 इंच तीरा लिया है। अब जितना तीरा लिया है ना, उतना ही कंधा भी लेंगे, तो 6 इंच कंधा भी लेंगे हम। यहाँ पे निशान लगाएंगे, इधर से नाप लेंगे 6 इंच है ना, यहाँ पे जहाँ पे 6 इंच आएगा वहाँ पे हल्का सा डॉट निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारा तीरा है और ये कंधा है। 6 इंच तीरा लिया है और 6 इंच कंधा लिया है। अब हम लगाएंगे सीने का निशान। तो इसमें सीना है 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया ना, यहाँ पे देखिए, तो 10.5 इंच।
हम सीना लगाएंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10.5 इंच, ये रहा 10.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम बराबर मिलाएंगे इस तरह से। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं आपको ताकि कोई तकलीफ ना हो आपको। अब जहाँ देखिए यहाँ पे मैंने सीना 10.5 इंच लिया है ना, अब नीचे के साइड भी हम 10.5 इंच ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 इंच का हमारा टेकन लगता है, तो सीना मेजर हो जाता है उसी में, तो बराबर हो जाता है। आपको सिलाई में पता चलेगा। जितना चेस्ट लिया है उतना ही हम कमर भी लेंगे, 3 इंच लेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा फिटिंग का निशान हुआ। अब हम इसमें लेंगे 2 इंच का मार्जिन, तो अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। इसको भी हम ऐसे बराबर कर लेंगे। अब हम इसमें आर्म होल का गोलाई करेंगे, तो पहले हम बैक पार्ट की आर्म होल का गोलाई करेंगे। पीछे का जो भाग होता है ना, पीछे का पार्ट, ये देखिए, ये जो पीछे का पार्ट था ना, इसका हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। ये पीछे के पार्ट का हम आर्म होल की गोलाई करेंगे, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से मैंने लिया, ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर से 1.5 इंच लिया है, और ऊपर के साइड से जहाँ पे 3 इंच आएगा ना, वहाँ पे 3 इंच, यहाँ पे 1.5 इंच और ये वाला निशान, इन तीनों को हम ऐसे मिलाएंगे। देखिए इसको ऐसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। हम इसकी कटिंग करेंगे, हम करेंगे इसकी कटिंग। तो चलिए कटिंग करते हैं। और ये जो पार्ट है ना, इस साइड यहाँ पे हम बाजू निकालेंगे। तो देखिए कटिंग करते टाइम ना, ये पहले हम एक पार्ट को ऐसे कटिंग करेंगे, और दूसरे पार्ट को ना हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेंगे। 1/2 इंच, बस 1/2 इंच ही लेना है। देखिए हम वैसे ही इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। पहले हम बाजू को भी हटाएंगे, इसमें भी बहुत कम बाकी है। और देखिए ये जो 2 पार्ट है ना, उसको हम कट करके अलग कर लेंगे ऊपर से। ये हमारे 2 पार्ट अलग हो गए, ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। तो ये फ्रंट पार्ट को हटाते हैं, बैक पार्ट में काम है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, और अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए ऊपर कंधा के साइड से हम 2.5 इंच ले रहे हैं, ये 2.5 इंच है ना, 2.5 इंच ले रहे हैं। तो 2.5 इंच मैंने कंधा के साइड से लिया। अब क्योंकि देखिए इसमें मैंने बताया था ना, कंधा के साइड से 2.5 इंच, तीरा के साइड से। अब जितना गला का लंबाई है, तो गला का लंबाई है 9 इंच, और आधा इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम 9 इंच, देखिए 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे के साइड से हम 3 इंच लेंगे। ये 3 इंच है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इसकी आधा इंच पे गुलाई करनी है। ये हाथ से ऐसे गुलाई कर देंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का कटिंग, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको हटाते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को वैसे ही रखेंगे जैसे पहले था। देखिए फ्रंट पार्ट है, वैसे ही निशान लगा लेंगे जैसे पहले इसमें निशान था।
यहाँ से नापेंगे ना, यहाँ से 6 इंच। देखिए यहाँ से 6 इंच नाप रहे हैं ना, फिर यहाँ से हम 6 इंच नापेंगे, यहाँ पे आएगा ना, इसको पहले बराबर कर लेंगे। देखिए जैसे पहले निशान लगाया था वही निशान मैंने फिर यहाँ पे लगाया। अब इसके बाद आधा इंच हम अंदर की साइड लेंगे, आधा इंच बस, और ऊपर निशान लगाएंगे। हमें यहाँ तक निशान लगाना है, यहाँ से ऐसे। देखिए हमें इस तरह से निशान लगाना है। अब इसके बाद ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और हम इसकी गोलाई करेंगे। इस तरह से ऐसे। अब इस ये गोलाई हो गया। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, नेक का निशान लगाएंगे। जैसे मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच लिया था ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी 2.5 इंच ही लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, और जितना शोल्डर का लंबाई है, जितना नेक का लंबाई है, तो इसमें नेक का लंबाई है 6 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए 6.5 इंच, 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे की तरफ से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। और इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। इसके बाद हम इसके लिए 1/2 इंच पे गुलाई करेंगे। तो देखिए अभी हमने नेक की गुलाई और आर्मर की गुलाई करी। अब कटिंग करेंगे इसकी, हम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने फ्रंट पार्ट, और कोई कोई जो है ना, यहाँ जो मैंने 2.5 इंच लिया था शोल्डर, कोई कोई 3 इंच लेता है, तो थोड़ा सा चौड़ा होता है यहाँ पे। तो आप चाहे तो 2.5 इंच आप चाहे तो 2.5 इंच लीजिएगा या फिर 3 इंच लीजिएगा। अगर थोड़ा सा गला आपको चौड़ा चाहिए तो 3 इंच आप ले सकते हैं गले की गोलाई। अब इसके बाद देखिए ओपन साइड है ना, यहाँ पे ये बंद साइड है। अब इसको हम खोलेंगे, इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हम करेंगे स्लिप की कटिंग। इसको हटाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा बचा था स्लिप के लिए। ये 4 तो हमें है। और आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अब ये देखिए ये 4 तह में है हमारा स्लीव जो है, ये 4 फोल्ड में है। इसकी हम पहले कटिंग करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई नापेंगे। तो लंबाई कैसे नापते हैं, देखिए ये हमारा स्लीव है ना, ये हमारा कटिंग है स्लीव का। ऐसे ही हम स्लीव का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लंबाई नापेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा। तो लंबाई चेस्ट के अकॉर्डिंग नापते हैं। जितना चेस्ट हो उसका चौथा भाग लेते हैं। इसमें चेस्ट है 21 का चौथा भाग लेंगे, 10.5 इंच आएगा। यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से हम चौड़ाई नापते हैं, इधर से चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लिप था 6 इंच और 1.5 इंच हम लेंगे इसमें फोल्डिंग के लिए। तो 7.5 इंच में हम निशान लगाएंगे इस तरह से।
ये एक निशान लगा, एक निशान लगा। अब हम ये नीचे का जो साइड है ना, यहाँ से 3 इंच लेंगे। देखिए ये 3 इंच लिया मैंने। अब ये जो 3 इंच है यहाँ पे 7 इंच को मिलाएंगे गोला करके, ऐसे हम गोलाई करेंगे। तो देखिए मैंने गोलाई किया। अब इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है यहाँ पे हमारा 7 इंच और हम 2 इंच लेंगे मार्जिन। तो यहाँ पे हम इतना कपड़ा, इसको ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए इसको ऐसे। अब यहाँ पे ना हम हल्का सा गहराई में एक निशान लगाएंगे, वो फ्रंट पार्ट के लिए होता है। देखिए 2 निशान लग गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए पहले हमें ये वाला पार्ट की कटिंग करनी है। इसको हटा देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। और ये जो गहराई वाला पार्ट है इसको हम कटिंग करेंगे। तो अभी हमने स्लीव का भी कटिंग कर लिया। और ये जो पार्ट है ना इसको हम बताएंगे। अब इस तरीके हम देखिए रहा हमारा स्लीव। तो मैंने फ्रंट पार्ट का कटिंग करा, बैक पार्ट का कटिंग करा, स्लीव का भी कटिंग करा। अब हम तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का पार्ट, इसका हम टेकिंग लगाना सीखेंगे। तो हम देखिए शोल्डर के पास से इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक निशान लगाएंगे। तो देखिए हमें 9.5 इंच जहाँ है ना वहाँ पे एक निशान लगाना है इस साइड, और आगे के गले के साइड से 3.5 इंच पे। देख रहे हैं? देखिए यहाँ से मैंने 9.5 इंच लिया और यहाँ से 3.5 इंच लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे टेकिंग लगाएंगे। तो अब देखिए नीचे की तरफ हमें 1 इंच लेना है, 1 इंच हमें नीचे की तरफ गिराना है इधर इस तरह से। और यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए मेरा फर्स्ट टेकिन हुआ। अभी दूसरा टेकिन। अब देखिए इस साइड हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच, और इसको हम ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा दूसरा टेकिन। अब इस साइड भी हम 1.5 इंच ही लेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे तिरछा में। ये तीसरा टेकिन और ये चौथा टेकिन। यहाँ से देखिए अभी हमने इधर से 1.5 इंच लिया है, इधर से भी 1.5 इंच लिया है और नीचे से 1 इंच लिया है। लेकिन अब ये जो है ना, अब इसको हम यहाँ से 2 इंच लेंगे। देखिए कॉर्नर है ना, कॉर्नर से यहाँ से 2 इंच तिरछा में हमें लेना है। ये प्लस मैंने बनाया है और प्लस का ये जो निशान है ना, ये प्लस के जो बीच सेंटर आता है ना वहाँ पे ये टेकिंग लगेगा 2 इंच पे। अब इसको हम ऐसे तिरछे मिलाएंगे। देखिए ये हमारे 3 टेकिंग हुए। अब इसको हम दोनों पे लगा लेंगे। तो इसको हम ऐसे पलटेंगे बराबर से, इसको बराबर करेंगे। हाथ से करेंगे ना तो दोनों साइड टेकिंग अच्छे से लग जाएगा। देखिए लग गया ना। दूसरे टेकिंग को भी हम ऐसे ही लगा लेंगे।
ये रहा हमारा बैक पार्ट। और ये जो शोल्डर होता है ना, ये शोल्डर के पास से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए ये ऊपर से यहाँ पे 10.5 इंच और इधर 3.5 इंच, नीचे भी 3.5 इंच। और हम ऐसे दोनों निशान लगा लेंगे। देखिए ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखिए हम इसमें टेकन लगाना सीखेंगे। तो दोनों पार्ट को हमें, देखिए ये जो गला है ना, ये दोनों साइड गला हम आमने सामने रखेंगे, एक दूसरे के आमने सामने। और ये जो निशान दिख रहा है ना, उस निशान से हमें इस तरह से 1 इंच पकड़ना है कपड़े को। देखिए 1 इंच, इधर से हम 1 इंच लेंगे और इधर से हम 1 इंच लेंगे और हमें ऐसे निशान लगाना। देखिए ऐसे तिरछे में, और इस तरह भी ऐसे ही। देखिए हमें दोनों साइड ऐसे ही निशान लगाना है 1-1 इंच पे। और इसमें हम 1/2 इंच लेंगे, 1 इंच नहीं लेंगे, इसमें हम आधा इंच लेंगे। इधर से आधा इंच, इधर से आधा इंच, आधा इंच दोनों साइड से हम लेंगे। और सारे में सेम ही आधा इंच ही लेंगे अब सब में। बस नीचे वाले में 1 इंच लेते हैं और सब में आधा इंच लेते हैं। इसमें भी हम आधा इंच ही लेंगे। देखिए अब हमें इसको पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे करके और इस पे टेकिंग लगाएंगे। देखिए ये टेकिन, पहला टेकिन है। ऐसे हम सारे टेकिन को लगा लेंगे। तो अभी देखिए हमने ये बैक पार्ट का टेकिंग लगाया है 1-1 इंच पे, और इसको सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह से सीधा रहेगा। ये ऐसे खींचने पे यहाँ पे ना चुन्नट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे चुन्नट नहीं आना चाहिए, ऐसे खींचने पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम फ्रंट पार्ट का भी टेकिंग दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट का टेकिंग कितना अच्छे से कॉर्नर निकला है इसका। ये पार्ट, ये दूसरा पार्ट, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये दोनों पार्ट। देखिए कितना अच्छे से इसका कॉर्नर निकला है। अब इस पे हम कंधा अटैच करेंगे। तो कंधा अटैच करने के लिए इसको हम सीधा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को, इसको और इसको उल्टा रखेंगे, और इसको हम उल्टा रखेंगे, और दोनों स्लिप को हम ऐसे अटैच करेंगे। और देखिए हमें यहाँ गले के साइड से ना हल्का तिरछा में सिलाई चलाना है, तिरछा में। अभी आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें तिरछा में सिलाई लगाना है। देखिए ऐसे ये कुछ इस तरह से कंधा अटैच होगा। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाने हैं। दूसरे शोल्डर को ऐसे ही हम अटैच कर लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है।
हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो अब हम इसमें लगाएंगे हुकाई पट्टी। तो 3-3 इंच चौड़ी और अपने ब्लाउज के ये जो रहता है ना आगे का गला, उसके अकॉर्डिंग लंबाई रहना चाहिए और चौड़ाई 3 इंच रहना चाहिए। दो अब 3 इंच चौड़ी और लंबाई अकॉर्डिंग जितना ये है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लंबा 2 कपड़े कट कर लेंगे। अब देखिए 3 इंच चौड़ा और लंबाई इसके अकॉर्डिंग हम 2 पट्टी कट करेंगे। और अभी हम इसमें बटन पट्टी लगाने वाले हैं। तो बताते हैं बटन पट्टी कैसे लगाया जाता है। लगाने के लिए जो बाएं साइड का जो होता है ना आगे का पार्ट, बाएं साइड में हम एक पट्टी को लेते हैं और देखिए बाएं साइड में हम फोल्ड करेंगे, इसको अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस पट्टी को हम ऐसे डबल फोल्ड में करेंगे और जो बायां साइड का जो आगे का पार्ट होता है ना गले का, उस साइड हम ये वाले इसको जोड़ेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ना बड़ा वाला सिलाई लगाएंगे अंदर के साइड फोल्ड करते टाइम, क्योंकि इसको सिलाई को खोल के और यहाँ पे हमें तुरपाई करना होता है। यहाँ पे हमारी बनेगी बटन की घरें। इसमें 5 नंबर का सिलाई यहाँ पे लगाते हैं। इसको हाथ से ऐसे बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए जो है राइट साइड का पार्ट है आगे का, पट्टी को लेंगे और देखिए पट्टी को ना हम अंदर के साइड ऐसे करेंगे और इस पे अब इसको हमने फोल्ड नहीं किया है, आप देख रहे हैं ना, इस पे हम ऐसे सिंगल पे ऐसे सिलाई लगाएंगे पहले। और ये पीछे की साइड हम पट्टी रखे हैं। तो देखिए एक सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम अंदर के साइड ऐसे हल्का सा इधर ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई है ना इस पे रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और हम अब इस पे सिलाई लगाएंगे। एक और सिलाई लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे बटन लगा के ना तो देखिए मैंने बटन पट्टी लगा ली। अब हम अभी मैंने बटन पट्टी लगा ली, अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो चलिए गले की पट्टी की कटिंग करते हैं। तो देखिए गले की कटिंग करने के लिए हमें चौड़ा एक कपड़ा लेना होगा और हमें ना ये देखिए ऐसे हमें सीधा में नहीं कट करना है, हमें तिरछा में कट करना है। इससे क्या होता है ना कि गले की जो पट्टी है वो सही से लग जाती है और गला फिनिशिंग से बैठता है। और इसकी चौड़ाई हमें लगभग 1.5 इंच रखनी है पट्टी की। देखिए ऐसे हमें स्ट्रेचेबल ऐसे खींचेंगे ना तो ऐसे स्ट्रेचेबल होगा। इसी तरह से हमें 6-7 पट्टियाँ काट लेनी है। तो अभी देखिए हमने इतना सारा पट्टी कट कर रखा, इतना सारा पट्टी कट कर लिया। अब देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये जो तिरछा साइड है ना इस तरह से तिरछा और सीधा दोनों को मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे और इसको सिलेंगे। अब इसको देखिए ये सिल लिया, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
और हम इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी लंबी सी पट्टी बन गई। अब ये देखिए, अब ये जो पट्टी है ना, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आधा इंच ऊपर के साइड करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएंगे। टिप दिखा। अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ना, इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इसमें हम 5 नंबर का सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है ना कि गले की जो तुरपाई होती है वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बैठता है। अब हमने एंड में सिलाई कर दिया ना यहाँ पे। अब इसको हम अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। तो अभी देखिए हमने गले की पट्टी लगा लिया, ये देखिए। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो ये देखिए, ये आर्म होल है और ये हमारा बाजू है। इस तरह से रखेंगे ना, इस तरह से इसका पार्ट ये आएगा। ये देखिए ऐसे गहराई वाला पार्ट हम आगे के साइड जोड़ेंगे और गोल पार्ट को पीछे के साइड। पहले हम सेंटर को मिलाएंगे दोनों और यहाँ पे हल्का कट लगा लेंगे। अब देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे इस पे, इस तरह से देखिए ऐसे। और ये जो गहराई की तरफ से हमने काटा था उसको आगे के साइड मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। पूरा ऐसे ही मिलाएंगे और इस साइड को फिर से इधर से इधर मिलाएंगे पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमें सिलाई ना आधा इंच पे लगाना है। देखिए यहाँ से हमें सिलाई लगाना है, यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से। तो ये आपको सिलाई लगा के हम दिखाते हैं। तो देखिए मैंने स्लीव अटैच कर लिया, इसको हम ऐसे पीछे करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से स्लीव को मैंने पूरा अटैच कर लिया है। स्लीव अटैच करने के बाद जितना स्लीव का लंबाई होगा ना, उतना हम यहाँ पे लंबाई लेके और उसके बाद अंदर को फोल्ड कर दिया। जैसे कि मैंने स्लीव का लंबाई 6 इंच है ना, तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा यहाँ से हम स्लीव का लंबाई नापेंगे और 6 इंच के बाद जितना 5.5 इंच हमारे स्लीव का लंबाई था, 5.5 इंच के बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने फोल्ड किया है अंदर। अभी मैंने इस पर इतना काम किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सीधे में सिलाई लगाने हैं। देखिए इस दोनों को मैंने ना सीधे में ऐसे अटैच कर लिया है इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये सीधा साइड है ना, देखिए ये सीधा साइड है और सीधे में ही इसको अटैच करना है। अब हम ब्लाउज को सही से रखेंगे यहाँ पे। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे और इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई फोल्ड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी लंबाई नापना है। तो मेरे ब्लाउज का जो रेडी लेंथ था, लंबाई था, वो 15 इंच था।
तो देखिए ये सिलाई है ना, सिलाई के पास से हम 15 इंच नापेंगे। ब्लाउज को अच्छी तरह से खींचते हुए हमें यहाँ पे 15 इंच नापने हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है 15 इंच, यहाँ पे निशान लगाएंगे एक। और उसके बाद ये जो ब्लाउज है ना, और ये जो ब्लाउज का पट्टी है ना, ये वाला देखिए, ये ब्लाउज का जो पट्टी है उससे हम इसको नापेंगे। यहाँ से नापेंगे यहाँ तक, यहाँ तक इतना ही आ रहा है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और इसके बाद जितना, और इसके बाद बराबर में हम ऐसे निशान खींच देंगे और इसको भी हम ऐसे इस पे रखेंगे। इसको बराबर में करते हुए हमें रखने हैं और जहाँ पे इसका निशान है वहाँ पे इसका भी निशान लगाएंगे। देखिए दोनों बराबर में होगा और इसको भी ऐसे ही निशान इधर के साइड को खींच देंगे। दोनों साइड निशान खींच के उसके बाद हम इस पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर के साइड। इसको हमें अंदर के साइड ऐसे फोल्ड करने हैं, देखिए। और पूरे को हमें ऐसे ही अंदर के साइड फोल्ड करने हैं और इस पे हमें बड़े वाला सिलाई लगाना है। तो चलिए भी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया, पूरे पे ऐसे ही सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। इसको हम अच्छी तरह से फोल्डिंग कर दिए और हम सही से ब्लाउज को फिर से रखेंगे। अब हमें उल्टा तरफ से करके रखना है ब्लाउज को और इस पे पिनअप लग करेंगे। देखिए इसको हमने सही से कर दिया। अब इसके बाद हम इस पे फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। देखिए इसमें ब्लाउज का लंबाई 15 इंच, 15 इंच हमने लगा लिया। अब चेस्ट लगाएंगे, कमर लगाएंगे और मोहरी लगाएंगे। तो इसमें चेस्ट है। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग का निशान। तो देखिए सबसे पहले हमें स्लीव पे निशान लगाना होगा, यहाँ पे। तो हम स्लीव का पहले नाप लेंगे बाजू। तो मोहरी जितना है ना उतना हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। मोहरी है इसमें 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे नापेंगे, जहाँ पे 7 इंच आएगा ना वहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। उस साइड भी हम मोहरी पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे हमें 2 इंच लेने हैं और नीचे के साइड भी हम 2 इंच ही लेंगे। बंद कर देना। और इस साइड से भी हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना 7 इंच पे हम इस साइड की मोहरी पे भी निशान लगाएंगे। और इसको ऐसे बराबर करेंगे। 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और नीचे भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई नापेंगे। तो इसको हम ऐसे बराबर में थोड़ा खींचेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा लंबाई जो है वो 21 इंच आना चाहिए। यहाँ पे 21 इंच आ रहा है। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लंबाई कम आ रहा है ना तो थोड़ा सा इधर हल्का सा इधर हम
एक और निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पे ना पूरा 21 इंच आएगा, इसको खींच के लगाना है फिटिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरा 21 इंच आ गया। 21 का डबल 42 होता है। अब कमर का निशान लगाए, देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ पे भी 2 इंच है, और कमर है 34 इंच, 17 इंच आना चाहिए। यहाँ पे यहाँ हल्का सा ब्लाउज को खींचेंगे, देखिए यहाँ पे 17 इंच आ रहा है कमर, 17 का डबल 34 होता है ना, तो हम यहाँ पे निशान लगाए। अब इन पॉइंट को हम सही से ऐसे कर लेंगे, और ऐसे इंची टेप को रख के और इस पे निशान हम सही से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से इस पे निशान लगेगा। दूसरी साइड में हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इसको पहले बराबर करेंगे यहाँ से, और ऐसे इंची टेप को रखेंगे, ऐसे इस पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे एक निशान लगाया और 1 इंच छोड़ के, हल्का सा छोड़ के यहाँ पे 2 सिलाई लगाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सिलाई, यहाँ पे 2 सिलाई, तो अभी हम आपको सिलाई लगा के दिखा रहे हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया और यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 सिलाई है। अब इसको हम सीधा करके दिखाते हैं, दोनों साइड हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बेल्ट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग। थैंक यू।